यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग
संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 3/4/3/2/2005। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई न कोई विशेषता ज़रूर है। सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे
तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता पहचानना, बाप को पहचान, अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं व दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं। जिसने पहचान लिया, जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। अच्छा, अभी बाप भी आपको कह रहा है, क्या आपने मुझे पहचाना है साधारण तन में? अगर पहचाना है तो हाथ उठाओ। देखो बच्चे, विचार करो, परमात्मा को पहचानना ही सब कुछ है, आगे कुछ भी नहीं बच्चे, आगे कोई यात्रा ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आपने मुझे पहचान लिया, अभी मैं ऐसा क्या कहूँ जिसके लिए आप ना नहीं बोलोगे? अगर मैं परमात्मा हूँ ना, आपने मुझे पहचान लिया, तो मैं ऐसा क्या कहूँ जिसके लिए आप ना नहीं कहोगे? विचार करो। अगर ना कहने के लिए आपके जीवन में कुछ बाकी है तो शायद आपने नहीं पहचाना। परमात्मा कहे और कोई ना करे, बच्चा ऐसा अस्तित्व संसार में पैदा नहीं हुआ है, ऐसा अस्तित्व ही नहीं बना है। पर अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसके लिए आप ना कहोगे, तो बच्चे ज़रूर देखना पहचान नहीं मिली है। मेरी पहचान बच्चे सब कुछ है, ध्यान में रखना। और सभी नहीं पहचान पाते। पहचान का लक्षण बहुत सिंपल है, तेरा कहना और हमारा करना। बाकी क्या सोचना? तू परमात्मा है तो हम सोचे क्या? मेरा को तो जहर का प्याला दे दिया, ना नहीं बोला, पर मेरी पहचान ने जहर को अमृत बना दिया। बच्चे, सब पहचान का खेल है। विचार करो, पहचान है। ध्यान में रखना मेरे बच्चों, अगर आपने मुझे पहचाना है तो उसका एक ही लक्षण है, आत्मा से संबंधित कोई ना कोई श्रीमत आप पक्की धारण करोगे, एट लीस्ट एक। और अगर आपने धारण नहीं की है आत्मा से संबंधित, तो उससे सिद्ध होता है आपने मुझे नहीं पहचाना है। मैं कुछ कहूँ और तुम ना कहो, नहीं हो सकता बच्चे। तुम मेरी कोई बात नहीं टाल सकते। छोड़ो मेरी बात, आप ही मुझे जवाब देना या मन ही मन उत्तर देना। अगर साक्षात परमात्मा इस धरा पर आए और वो परमात्मा किसी को कुछ कहे करने के लिए, कोई ना बोल सकता है? कोई उसकी बात टाल सकता है? आप स्वयं विचार करो। तो आप देखो, मैं तो आया हूँ साक्षात चैतन्य में, आपने कितनी बातें टाली। विचार करो। मैं कह रहा हूँ विकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, देह अहंकार छोड़ो, देह अभिमान छोड़ो। छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ रहे हो। परमात्मा की ही तो बात टाल रहे हो बच्चे। इससे क्या सिद्ध होता है? आपने नहीं पहचाना है। ध्यान दो, समझ की बात है बच्चे। आत्मा से संबंधित कोई भी एक श्रीमत आपने कड़ी धारण की है, माना बच्चे आपने मुझे पहचान लिया है। पर अगर कोई श्रीमत आपने धारण नहीं की है, तो भले ही आप मेरे साथ चल रहे हो, पर आपने मुझे नहीं पहचाना है। देखो, विचार करो। यही बच्चे सबसे बड़ी गलती है। बच्चे आप विचार करो, परमात्मा पाकर परमात्मा में मार्गदर्शन दे रहा है,
उसके बावजूद हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो द्वापर से किस गुरु की बात सुनेंगे हम? आपको लगता है आप किसी की बात सुनोगे? गारंटी है? किसी की कोई धारणा आप करोगे? लगता है आपको? नहीं होगा बच्चे, क्योंकि आप परमात्मा से नहीं सुन रहे हो, परमात्मा से धारण नहीं कर रहे हो, तो आत्माओं से क्या सीखोगे? आत्माओं से क्या धारण करोगे? नहीं करोगे बच्चे। इसलिए देखो, विचार करो। और बच्चे ध्यान में रखना, जब तक बाबा को नहीं पहचाना है प्राप्ति नहीं होगी। कल भी मैं वही बात कह रहा था, आज भी मुरली में वही बात आई है मेरे पहचान की। कल इसी बात को लेकर मैं रुद्र में था, आज बाप स्वरूप में समझा रहा हूँ। मुरलिया और मैं कुछ अलग नहीं कह रहा हूँ, एक ही वचन है बच्चे। आगे पीछे हम चल रहे हैं, मेरी मुरली है, मेरी वाणी है। देखो बच्चों, विचार करो, पहचान मिली है क्या? समझ है बच्चों? चिंतन करो। देखो, मेरे पास समर्पित बच्चों का तो डाउजिंग का रिपोर्ट आ गया है कि कौन मुझे पहचानता है, कौन मुझे नहीं पहचानता। भट्टी वाले बच्चे, अब बच्चों का मन हो तो हम पूछवाते हैं। भट्टी वाले बच्चे, मन हो तो, दादी लाइव में सुन रहे होगी मुरली, आपका मन हो तो हम कहते हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं बच्चे। दादी जी आप सुन रहे हो लाइव में, डाउजिंग का रिपोर्ट भेज देना, कौन मुझे पहचानता है कौन नहीं। क्योंकि बच्चे नहीं भी आया तो भी चिंता मत करो, बाबा करेगा। पर आपको कंफर्म होगा, जैसे उस बच्चे ने कहा कल कि बाबा नहीं है। कोई बात नहीं, बाबा ने तो वरदान दे दिया सतयुग के, क्योंकि सच्चे दिल है ना। पहचान बहुत आवश्यक है बच्चे मेरे। मैं बहुत साधारण रूप से चलता हूँ, फिर भी भट्टी में आप आते हो, मुझे थोड़ा बहुत नॉर्मल देख सकते हो। भट्टी के बाद में एकदम नॉर्मल चलता हूँ बच्चों, उठना बैठना बात करना एकदम साधारण। है ना, दूर से मुझे कोई देखेगा तो यही कहेंगे कोई मनुष्य है। ये दाढ़ी मूछ कटवा दूँ, बाल कटवा दूँ तो एक अति साधारण स्वरूप दिख जाऊंगा बच्चे, अति साधारण। उसमें बाबा को पहचानना है कि यहाँ बाबा बैठा है। बच्चे, सबके बस की बात नहीं होती। बहुत बड़ा भाग्य लगता है, विराट भाग्य लगता है बाप को पहचानने के लिए। विचार करो। अब कभी यह सवाल अपने लौकिक में भी पूछना, माता पिता को, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी हो लौकिक में, उन्हें पूछना, बच्चे हो, कि अगर आपको चैतन्य में परमात्मा मिल जाए तो आप क्या करोगे? और वो जो उत्तर आएगा, आप देखना आपने कुछ किया है क्या उससे संबंधित। उनसे बहुत सारे उत्तर ले लेना, एक उत्तर नहीं, बहुत सारे उत्तर पूछना उन्हें यह भी पूछना, चैतन्य में अगर श्री राम जी अयोध्या में आए तो आप क्या करोगे? चैतन्य में अगर श्री कृष्ण जी गोकुल में आए, वृंदावन में आए, क्या करोगे? मथुरा में आए, क्या करोगे? पूछना उनको। चैतन्य में कैलाश में शंकर जी आए, शिव जी आए, क्या करोगे? चैतन्य में पुष्कर में ब्रह्मा जी आए, क्या करोगे? चैतन्य में इस्कॉन में श्री विष्णु जी आए, हर जगह पर आए, जहाँ जहाँ मंदिर है, क्या करोगे? अब पूछना उन्हें। वो जो भी जिनकी भी पूजा करते होंगे, जो भी उनके इष्ट देव होंगे, कुलदेव होंगे, उनके प्रति भी पूछना। फलानी देवी या देवता चैतन्य में यहाँ आ जाए, आपके इष्ट देवता कुल देवता, तो आप क्या करोगे? और चेक करना बच्चे, वो लक्षण आप में है क्या? अगर उसमें से एक भी लक्षण आप में है
तो शायद आपने मुझे पहचान लिया है। अभी मैंने भक्ति की भी बात कह दी, ज्ञान की तो पहले ही कही कि मेरे ज्ञान का एक भी वचन, आत्मा से संबंधित कोई भी वचन आपने पक्का धारण किया है तो आपने मुझे पहचान लिया है। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, परमात्मा की पहचान सब कुछ है बच्चे, इसी में सब कुछ है। अगर परमात्मा की पहचान नहीं है तो बच्चे आगे यात्रा कैसे कर पाएंगे? मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ बच्चे? जैसे अभी आप सभी को बच्चे, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी शाम को आप सभी ने इतनी सारी विधियाँ की, ठीक है, आत्मिक स्थिति की, 7 मिनट परमधाम, सूक्ष्मतन, ज्वालामुखी किया, क्लीनिंग, चार्जिंग, सकाश किया, पर यह तभी काम करेगा जब तुम जानते हो ये विधियाँ किसकी है। इसलिए मेरी पहचान बहुत आवश्यक है। आप अनुभव करोगे, परिवर्तन तब तक नहीं मिलेगा आपको जब तक आप मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूँ। इसमें से कोई भी विधि आप दिन रात भी करो, पर आपको तब तक परिवर्तन नहीं मिलेगा, आत्म परिवर्तन, जब तक आपको ये खबर नहीं ये विधि किसकी है। ऐसे नहीं मान सकते ये परमात्मा की विधि है, शिव बाबा की विधि है। नहीं बच्चे, आपको कुछ भी करके मुझे पहचानना पड़ेगा बच्चे, कुछ भी करके। आपके पास कोई उपाय नहीं है पहचानने के अलावा। सारी समझ की बात है बच्चे। विचार करो, चिंतन करो अपने से। पहचान ही सब कुछ है। देखो बच्चे, मेरे पहचान के बिना कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी ये मुरली सुन रहे हो, तुम अगर ज्ञान पाना चाहते हो नहीं मिलेगा। जब तक तुम नहीं जानते मैं ज्ञान देने वाला कौन हूँ, ज्ञान का एक अक्षर तुम में प्रवेश नहीं होगा। यही एक कारण होता है मेरे बच्चों कि आपको न सार याद रहता है, न वरदान याद रहता है, न स्लोगन याद रहता है। अगर आपने मुझे पूर्ण रूप से पहचान लिया, मैं एक बार पढ़ूंगा सारा बुद्धि में छप जाएगा, सब कुछ छप जाएगा। मम्मा के क्यों छपता था? क्योंकि मम्मा को पता था सामने कौन मुरली सुना रहा है। कहते हैं कि मम्मा एक बार मुरली सुनती थी, पूरी मुरली एज इट इज सुनाती थी, पूरी मुरली बाबा की एज इट इज, एक लाइन भी इधर उधर नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मम्मा को खबर थी सामने कौन बैठा है। मैं तो आपको बस एक वरदान पूछ रहा हूँ, बस एक वरदान, एक सार पूछ रहा हूँ, एक स्लोगन पूछ रहा हूँ। अभी आपने मुरली सुनी है, ये जो सुन रहे हो इसका टाइटल बता सकते हो? अभी जो मैंने बताया टाइटल, अभी जो आज की मुरली चल रही है अव्यक्त वाणी, इसका टाइटल बता सकते हो? अभी आपने सुना है। विचार करो बच्चे, ठहरेगा ही नहीं बुद्धि में। तुम कितनी भी कोशिश करो, ठहरेगा ही नहीं बच्चों। खामखा कोशिश करने में अर्थ ही नहीं बनता मेरे बच्चे। इस संसार में सबसे पहले पहचान लगती है। अगर आपको मेरी पूर्ण पहचान है तो आपको ठहराने की आवश्यकता नहीं। मैं पढ़ूंगा, सब अंदर ठहर जाएगा। तब तक आप सब गवा रहे हो। समझो इस बात को। जैसे हमने एक छोटी कहानी सुनी थी, अब्राहम लिंकन जी को किसी ने कहा पेड़ काटने के लिए अगर आपको 8 घंटे दिए तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा 6 घंटे कुल्हाड़ी को मैं तेज़ करूँगा और 2 घंटे में पेड़ काट दूँगा। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, मैक्सिमम समय मुझे जानने में लगाओ, मेरी पहचान में लगाओ मैं कौन हूँ। बाकी पेड़ अपने आप गिर जाएगा, कट जाएगा। तुम जो साधना चाहते हो वो हो जाएगा। देखो बच्चे, वरदान के अक्षर बुद्धि में नहीं रुक रहे। आपको लगता है ऊर्जा रुक सकती है वरदान की? सार के अक्षर नहीं रुक रहे, ऊर्जा रुकेगी। स्लोगन के अक्षर नहीं रुक रहे, ऊर्जा रुकेगी।
नहीं रुकेगा मेरे बच्चे कुछ भी। इसलिए मैक्सिमम समय मुझे जानने में लगाओ, ब्रह्मा तन से, दादी तन से, यहाँ से मैं कौन हूँ। कुछ तो टाइटल दो भाई, कुछ तो कहो, भगवान हूँ या कौन हूँ। समझ है बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना, जब तक मेरी पहचान नहीं है प्राप्ति नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे। अभी मैंने मेरा पूर्ण रूप जागृत कर लिया और यहाँ से लाइट और माइट ऑन की, फिर भी आप में से उनमें नहीं प्रवेश हो सकती जो मुझे नहीं जानते। भले कितना भी सम्मुख रहो लाइट के माइट के, एंटर ही नहीं होगी वो लाइट माइट। बाबा की पहचान ही सब कुछ है। समझो इन बातों को, होश में आ जाओ। माता पिता को जब पहचानते हैं तभी पालना का सुख मिलता है। टीचर्स को जब पहचानते हैं तभी शिक्षाओं की प्राप्ति होती है। सद्गुरु को, गुरु को पहचानते हैं तभी डायरेक्शन से जीवन बनती है। और परमात्मा को जब पहचान लेते हैं तभी ज्ञान से, योग से, धारणा, सेवा से मुक्ति, जीवन मुक्ति के दरवाजे खुले जाते हैं। पहचान बच्चों सब कुछ है। हम हाथ तो उठा देते कि हमने बाप को पहचान लिया, पर बच्चे विचार करो ना, ऐसे हाथ उठा लेते ताकि कोई कुछ कहे नहीं, किसी को कुछ लगे नहीं। बच्चे इसका कोई अर्थ नहीं है, जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी। ये ऐसी बात हुई, बचपन से मंदिर में जा रहे, पूजा पाठ कर रहे, आरती कर रहे, स्तोत्र सब कर रहे, और कौन से भगवान देवता यही पता नहीं। ये ऐसी बात हुई। समझो इन बातों को। अभी भगवान ही पता नहीं तो प्राप्ति क्या होगी? देवता ही पता नहीं तो प्राप्ति क्या होगी बच्चे? बल कितना भी गायन पूजन किया भक्ति भाव से, पर प्राप्ति नहीं हो पाएगी। समझ है बच्चे? ये बात ऐसी हुई कि विदेशी जैसे सोमनाथ मंदिर में आए और उन्होंने बहुत बड़ा अभिषेक किया, पर उन्हें सोमनाथ जी की महिमा ही पता नहीं है। न पता है सोमनाथ जी कौन है, वो अस्तित्व क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है। जब तक बच्चे ये सब नहीं जानते ना, अभिषेक कितने भी करो प्राप्ति नहीं हो सकती, कितने भी करो। मूल बीज पता होना चाहिए। मूल पता नहीं, बीज पता नहीं, प्राप्ति नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं मेरे बच्चे। ध्यान देना। किसी को अगर पूर्ण पहचान है ना, बाबा की पूर्ण पहचान, किसी आत्मा को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता मेरे बच्चे, कुछ भी ना करने के बराबर है, कुछ भी। वो पूर्ण पहचान वाला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, कल्पना से बाहर है। पूर्ण पहचान वाला व्यक्ति, जिसको मेरी पूर्ण पहचान हो जाती है, वो इस सारी दुनिया को बदल देगा अपने कॉन्शियसनेस से, क्योंकि उसके अंदर मेरा कॉन्शियसनेस आ गया है मेरी पहचान से। आगे आपकी मर्जी। पर बच्चे अगर पहचान नहीं ली, सब खो दोगे। आगे आपकी मर्जी। मुझे पूर्ण रूप से पहचानो, मैं कौन हूँ। बाप तो महिमा करता है अव्यक्त वाणियों में कि सारे बच्चों ने पहचान लिया, जो फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण आत्माओं ने, भोली भोली माताओं ने पहचान लिया। बच्चे क्या मिली है पहचान? मुझे भी बताओ ज़रा, मैं भी तो जानूं तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। वेदों के लिए भी कहा गया है नेति नेति, ऋषि मुनि भी कहते हैं नेति नेति। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? मैं भी तो जानूं, और तुम जो जानते हो क्या सच में वो सही है, कहीं गलत तो नहीं है वो? विचार करो बच्चे। बाबा की पहचान इनफ है, सब कुछ है बच्चे। परमात्मा को एक बार पहचान, जो चाहे कर संसार में,
पाप जमा ही नहीं होगा। लिख के देता हूँ, कुछ भी हो जाए तुझसे पाप जमा ही नहीं होगा। पाप की ऊर्जा अंदर प्रवेश ही नहीं हो सकती एक परमात्मा के पहचान से। आज भी तुझे कर्मों पर ध्यान देना पड़ता है, इससे क्या सिद्ध होता है? पहचान नहीं मिली। आज भी तुझे वाणी पर ध्यान देना पड़ता है, इससे क्या सिद्ध होता है? पहचान नहीं मिली। आज भी तुझे दृष्टि पर ध्यान देना पड़ता है, इससे क्या सिद्ध होता है? पहचान नहीं मिली है। समझ है बच्चे? पहचान मिले कैसे भी चल, कुछ नहीं बिगड़ सकता। परमात्मा की पहचान जिसे मिली उसका बिगाड़ने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। ध्यान दे बच्चे, पहचान सब कुछ है। आगे आपकी मर्जी बच्चों, पहचानो मुझे, मैं कौन हूँ, जानो मुझे। इतने लंबे समय से सभी मुरलियाँ सुन रहे हो, ब्रह्मा तन द्वारा, दादी तन द्वारा, यहाँ से, पर क्या मुझे पहचाना है? विचार करो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा, देख, विचार कर। इस दुनिया के, इस संसार के जो महान संत होकर गए, जिन्हें तू चित्रों में पहचानता है, एज इट इज वो आ गए। क्या होगा? क्या करोगे आप? कितने भी बिजी हो, पहुंच जाओगे ना उनके पास। वो जो कहे करोगे ना, तो उनके प्रति आप जो जो करोगे, तुम कहते हो तुमने परमात्मा को पहचान लिया है, तो परमात्मा के प्रति तुमने क्या क्या किया है अब तक? विचार करो बच्चे। क्यों अपने को ठग रहे हो? क्यों अपने को धोखा दे रहे हो? झूठ में रख रहे हो कि तुमने परमात्मा को पहचान लिया। ध्यान में रखना बच्चे, जब तक तुम सच्चाई कबूल नहीं करते, ड्रामा नहीं बदलेगा। नहीं पहचान लिया तो बस इतनी सी बात कि नहीं पहचान पाए। ऋषि मुनि भी तो कहकर गए, त्रिदेव त्रिमूर्ति भी तो कहकर गए कि हम नहीं पहचान पाए। तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? बताओ जरा, सच्चाई ही तो प्रकट करना है कि नहीं पहचान पाए बाबा आपको। इतने साधारण रूप से आप चल रहे हो, आपको हम नहीं पहचान सके। पर बच्चे आप ठगते हो अपने आप को, तो मैं भी क्या कहूँ? समझ की बात है। देख बच्चे, बाप की पहचान बहुत अलग है, और वही इस ज्ञान का संगम का सार है। मेरी पहचान होने के बाद ज्ञान लेना नहीं पड़ता, योग लगाना नहीं पड़ता, धारणाएं तो भूल ही जाओ, वो तो अपने आप चलती है, होती है। और सेवा करनी नहीं पड़ती, सोचनी भी नहीं पड़ती। मेरी पहचान किसी को हो गई तो इस संसार में उसकी उपस्थिति ही इनफ है। ध्यान में रखना, परमात्मा की पहचान अगर किसी को हो गई ना, हजारों सूर्य समान वो चमकेगा इस संसार में। उसकी ख्याति होगी, उसका नाम होगा, सारी दुनिया उसके पास दौड़ दौड़ कर आएगी। बस एक परमात्मा की पहचान मिली है, ऊर्जा बहुत विराट है, सबको खींचेगी पूर्ण पहचान से। एक भी खाली नहीं रहेगा, सारा संसार खींचा हुआ आएगा। बच्चे देख, परमात्मा की पूर्ण पहचान हुई है क्या? समझ की बात है। आप जो मुरली पूरी होने के बाद कहते हो ना, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, पूरा पूरा सब, ईश्वरीय परिवार, भाग्य, सब कुछ। मेरी पहचान के बाद आत्मा बस इसी में चलेगी, वाह वाह वाह, और कुछ नहीं कहेगी वो।
न उसकी कोई चाहना बचेगी। समझ है बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना, मेरी पहचान होने के बाद आप भूल जाओगे सतयुग भी कुछ होता है। सतयुग में भी कोई पद पोजीशन चाहिए, आपको कुछ उस अवस्था को पाना है, एनलाइटनमेंट में जाना, सब भूल जाओगे, सब आपको बकवास लगेगा। सच बोले, सबका सब गोबर लगेगा, गोबर विष्ठा समान लगेगा। सतयुग भी मेरी क्रिएशन है, पर मैं कहता हूँ सतयुग भी एक विष्ठा मलमूत्र समान लगेगा मेरी पहचान होने के बाद। ये है मेरी पहचान की ताकत। पर आज भी तुम उसके लिए मर रहे हो। एनलाइटनमेंट, ये स्थिति, वो स्थिति, सतयुग में अष्टरत्न 108। बच्चे मेरी पहचान नहीं हुई है। समझ की बातें हैं बच्चों, ध्यान में रखना। मेरे पहचान को पाने वाले, मुझे पहचानने वाले जो भी होंगे अंत तक, उनकी एक ही पद पोजीशन है, मैं क्रिएटर हूँ, वो डायरेक्ट मास्टर क्रिएटर। आगे क्या बात कहे बच्चे? डायरेक्ट मास्टर क्रिएटर। मुझे पहचानने के बाद अभी तुम स्वयं मास्टर रचयिता बन गए। ये 2 कौड़ी की स्थिति के पीछे, आत्मिक स्थिति के पीछे कहाँ भागोगे? ये 2 कौड़ी का योग, ज्ञान, धारणा, सेवा, ये तो कुछ भी नहीं बचेगा। समझ है बच्चे? मेरी पूर्ण पहचान के बाद सब छूट जाता है। कर्म करने के लिए कुछ नहीं बचता, रहती है सिर्फ मौज, मेरे साथ आनंद। कहाँ 2 कौड़ी का पुरुषार्थ करते बैठे? समझ है बच्चे? देख, पूर्ण पहचान हुई है क्या? परमात्मा के पहचान में ही सब कुछ है, सब कुछ बच्चे, ध्यान में रखना। इसलिए देखो, आपने पहचाना है क्या? मेरे हिसाब से मैक्सिमम समय इस चिंतन में बिताना चाहिए कि ब्रह्मा तन द्वारा मुरली वाणी किसने चलाई, दादी तन द्वारा किसने कार्य किया, और यहाँ कौन बैठा है अभी। इसी में मैक्सिमम समय बिताना चाहिए। देखो बच्चे, ये सोच रहे हो, माना परमात्मा के प्रति सोच रहे हो, परमात्मा के प्रति तुम्हारी माया तो नहीं सोच सकती, तो अपने आप आत्मिक स्थिति में रहोगे। आत्मिक स्थिति में हो और परमात्मा के प्रति सोच रहे हो, योग तो हो ही रहा है। अभी आत्मिक स्थिति में हो, परमात्मा के प्रति सोच रहे हो, योग हो रहा है, तो सकाश भी तो जा रहा है। माना एक सोच से सब अपने आप हो रहा है। पर बच्चे, मेरी पहचान सब कुछ है। देखो, पहचान सकते हो तो सब उसी में है। देखो, विचार करो, मुझे पॉसिबल होता तो ऐसे कुछ निकाल के डाल देता, पर वो ड्रामा में नूंद नहीं है। वो तुम्हें मुझे पहचानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ। और मैं कहता हूँ ना हमेशा, अगर तुम कहते हो कि मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, शिव बाबा हूँ, तो बस एक बात को ढूंढना अपने जीवन में कि मैं ऐसा इस संसार में क्या करूँ कि बुद्धि हिल जाएगी। ऐसा अगर कुछ भी आपके जीवन में बचा हुआ है, तो मेरे बच्चे, आपने मुझे पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि परमात्मा कुछ भी करे, आत्मा कभी नहीं हिल सकती अगर परमात्मा है तो। समझ है बच्चे? देख, चिंतन कर। आगे बच्चे तेरी मर्जी, बस ध्यान में रखना, बाबा की पहचान ही सब कुछ है। एवरीथिंग बच्चे, सब कुछ, माना सब कुछ, कल्पना से परे। अब सोच भी नहीं सकते बाबा की पहचान को लेकर। तुम जो पाना चाहते हो वो सब हो जाएगा। परमात्मा की पहचान से आत्मिक स्थिति ऐसे आ जाएगी, योग लग जाएगा,
विकर्म विनाश ऐसे ही हो जाएंगे। कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प सब ऐसे ही शुद्ध हो जाएगा उसके एक पहचान से। देख बच्चे विचार कर, और मुझे पहचानने के बाद तू संपूर्ण स्वाहा होने बिगर नहीं रह सकता। कहाँ भी पहचान, दादी तन में, ब्रह्मा तन में, यहाँ पर तू दुनिया के सारे बंधनों को काट देगा पर तू स्वाहा होगा। तुझे अगर खबर मिली कैलाश में साक्षात शंकर जी आए हैं, पैसे भी ना भी हो, घर गिरवी रखेगा, ज़मीन बेच देगा, कहीं से कर्जा उठाएगा, पर कैलाश में ज़रूर पहुंचेगा दर्शन के लिए, और ऐसा जाएगा कि वापस कभी नहीं आएगा संसार में। ध्यान में रखना। देख बच्चे विचार कर, ऐसी मुश्किल किसी की घटना घटित होती है, आदि में हुई है ना, कोई बच्चे जो आए बाबा के पास वापस गए ही नहीं, सीधा समर्पित हो गए, परमात्मा के बन गए। समझ है बच्चे, ये लक्षण है बच्चे सारा। देख विचार कर, परमात्मा की पहचान हुई है क्या? बिना पहचान के बच्चे क्या चर्चा करें? पहचान ही सब कुछ है। जान सकता है तो जान बच्चे, पहचान सकता है तो पहचान। आगे मैं क्या बात करूं बच्चे? मज़ा तो मुझे उसके साथ आता है बात करने में जो मुझे पहचानता है। समझ है बच्चे? जो नहीं पहचानता मज़ा नहीं आता। इसका आपने कभी विचार नहीं किया इस बात का कि शास्त्रों में जो गायन है कि शंकर जी ने सिर्फ पार्वती जी को ज्ञान सुनाया, अमर कथा, क्यों? कारण एक ही है, बाकी कोई उन्हें पहचानता नहीं था। श्री विष्णु जी भी नहीं पहचानते थे, श्री ब्रह्मा जी भी नहीं पहचानते थे, वरना उनको भी कथा सुनाते थे। श्री कृष्ण जी ने सिर्फ श्री अर्जुन जी को गीता सुनाई, क्यों? क्योंकि बाकी के पांडव, कौरव तो छोड़ो, बाकी के पांडव भी उन्हें नहीं पहचानते थे कि वो कौन है। अगर पहचानते तो उस गीता में उनको भी शामिल करते। समझ है बच्चे? ये तो मेरा पार्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, पर मैं सुना रहा हूँ इससे ये नहीं समझना कि आप मुझे पहचानते हो। नहीं बच्चे, पहचानो, हर प्रकार से पहचानो। अपनी आत्मा को, अपने आप को पूछो, अपने बुद्धि को पूछो मैं कौन हूँ, मन को, संस्कार को पूछो, हर गुण शक्ति को पूछो, हर कर्मेंद्रिय को पूछो, हर सेल से बात करो, पूछो उससे कौन है। शरीर में से एक सेल भी ना रहे जिसको पहचान नहीं मिली है। समझ है बच्चे? उसके बाद बच्चे यात्रा बदल जाएगी। परिवर्तन बच्चे मेरी पहचान के बाद होगा, वरना तब तक तुम ज्ञान लेते रहोगे, विधियाँ सुनते रहोगे, धारणा करते रहोगे, सेवा भी विराट करोगे, पर परिवर्तन को उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि पहचान नहीं हुई है। बाबा की पहचान के बाद, किसी भी गुरु के पहचान के बाद, गुरु की शक्ति, बाबा को पहचाना तो बाबा की शक्ति आप में प्रवेश होती। देखो बच्चे विचार करो, और एक बार शक्ति ली कि परिवर्तन अपने आप हो जाता है। ज्ञान परिवर्तन नहीं कर सकता, परिवर्तन तो शक्ति करती है, ज्ञान नहीं करता। ध्यान में रखना इस बात को। ज्ञान बस एक नाम की बात है बच्चे, शक्ति के एक्सचेंज का आधार है ज्ञान, मीडियम है ज्ञान, शक्ति सब कुछ है। देख बच्चे विचार कर, पूरा पूरा परमात्मा को पहचाना है क्या? आगे तेरी अपनी मर्जी।
बस ध्यान में रखना, बिना मेरे पहचान के तेरी यात्रा व्यर्थ है। इसलिए शांति में बैठ और मेरे बारे में सोच, मैं कौन हूँ। ठीक लगे तो कर, ना लगे तो ना कर। क्योंकि बच्चे जब तक पहचानता नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बच्चे। फिर भी तुझे लगता है तो चलता रहे। फिर अंत में मुझे दोष नहीं देना कि बाबा इतने समय से ज्ञान में चले, इतनी अमृत वेलाएँ की, इतनी मुरलियाँ सुनी, भट्टियाँ की, मिलन मनाए, सब किया, फिर भी दुर्गति को पाए। अंत में मुझे कहना नहीं बच्चे कि बाबा ऐसे क्यों हुआ। धर्मराज एक ही उत्तर देगा, आपको बाबा की पहचान नहीं थी। समझो इन बातों को। अभी मुझे पहचान आई नहीं तो मैं बाप कहाँ से बनूंगा आपका, टीचर कहाँ से बनूंगा, सदगुरु कहाँ से बनाओगे। पहचान सकते हो तो पहचानो बच्चे, समझ की बात है। बाकी बच्चे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, कहीं से भी हो अपना कल्याण करा लो। होगा नहीं ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। पर बच्चे ध्यान में रखना, जब तक मुझे नहीं पहचानते कल्याण नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। समझ की बात। संसार में चलने वाले बच्चे डरते कहने के लिए कि आबू में परमात्मा आया है, ब्रह्मा तन में, दादी तन में, इस तन में परमात्मा बैठा है। सोचते दुनिया क्या कहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पागल का टाइटल लगा देगी, और क्या कहेगी। ऐसे थोड़ी परमात्मा आता है कहीं पर। पागल के टाइटल से घबराते हो, डरते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इतना हो कि उन्हें भी लगे हम भी समर्पित होते हैं। तुम्हारा पागलपन ऐसा होना चाहिए, पर वो कभी दिखता नहीं। तुम ऐसे धीरे से कहते हो हमें समर्पित होना था। आबू में, ब्रह्मा तन में, दादी तन में परमात्मा आया है। घर वाले चिल्ला देते हैं, फिर तुम चुप रहते हो। समझ है बच्चे, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, पर बच्चे कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से सब दिखता है क्या सच्चाई है। पागलपन से सब पता चलता है सच्चाई क्या है। क्या परमात्मा के प्रति उतना पागलपन है? या तो समर्पित होंगे या फिर शरीर को मार डालेंगे, मर जाएंगे। है पागलपन? पागलपन लगता है बच्चे, ध्यान में रखना। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे सब करो, मैं बस सूत्र बता रहा हूँ। पागलपन होता है, वो पागलपन सिद्ध करता है कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। मैडनेस होता है बच्चे पूरा। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। तुम घबराते हो कि वो तुम्हें पागल ठहराएंगे। जब तक वो तुम्हें पागल नहीं ठहराते तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी परमात्मा का बनने के लिए। समझ है बच्चे? आगे आपकी अपनी मर्जी, और एक ही यात्रा होती है, एक ही जीवन होता है, एक ही संगम मिलता है ऐसा जहाँ तुम्हें परमात्मा की पहचान मिलती है और तुम परमात्मा के बन सकते हो। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि डायमंड हॉल में 25,000 बच्चे आते हैं, वापस कैसे जाते हैं? मुझे ही समझ में नहीं आता कि अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया है तो मधुबन से वापस जाने का मन कैसे होता है डायमंड हॉल से? कैसे पॉसिबल है बच्चे? गणित ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वापस कैसे कोई जा सकता है। कि किसी को अगर पता चला कि यहाँ परमात्मा है, कोई भी कहेगा मुझे झाड़ू पोछा दो, बर्तन दो, यज्ञ में कुछ भी दो, बस मुझे यहाँ समर्पित करा लो क्योंकि यहाँ परमात्मा है। हर 15 दिन में भले आता है पर परमात्मा का घर है, मुझे यही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। हम हमारे घर वालों से समर्पण पत्र लेकर आते हैं, मुझे यहाँ रहना है। कुछ भी सेवा दे दो, टॉयलेट बाथरूम साफ करने की सेवा दी चले तो भी चलेगी, मैं करूँगा, मैं करूँगी आत्मा, पर मुझे यहाँ रखो।
मुझे रखो यहाँ। जो आते हैं ना बच्चे बर्तन वर्तन धोने के लिए, झाड़ू के लिए, उनके लिए भी कहोगे ये भी हम सेवा करने के लिए तैयार है, पर मुझे परमात्मा के घर में स्थान दो। एडमिनिस्ट्रेशन वालों से मिलोगे आप और जिद करोगे, रोगे, चिल्लाओगे कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहाँ ही रहना है। किया है कभी ने? कभी किसी ने किया है क्या? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि निश्चय ही नहीं कि मधुबन में परमात्मा आता है। समझ है मेरे बच्चे? बहुत बच्चे हैं जिनके पास बहुत धन है, तो अपना घर सब छोड़कर वाइंड अप करके आबू में घर लेते हैं। नहीं मिल रहा है समर्पण का चांस, तो एटलीस्ट परमात्मा की नगरी आबू में रेंट से कई घर लेते या यहाँ रहते। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, ये मेरी सारी वाणी सुनकर जोश में आओगे और निर्णय ले लोगे, ये सब नहीं करना। मैं बता रहा हूँ लक्षण क्या होने चाहिए। देखो बच्चे, परमात्मा आए और तुम कहीं जाओ, ये नहीं हो सकता मेरे बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। देखो बच्चे, परमात्मा की पहचान मिली है क्या? अभी आप मुझे बताओ, जिन्हें पहचान मिली है, अभी उनके लिए मैं कहता हूँ, तुम्हें पहचान मिली है तो तुमने ऐसा पहचान दर्शाने वाला कौन सा कदम उठाया है? क्या संसार वाइंड अप किया है? क्या उसके जाकर बने हो? तो पहचान का फायदा क्या है? मुझे भी ज़रा बताओ कि उसकी पहचान पाने का फ़ायदा क्या है अगर हम उसके नहीं बन सके तो। कैलाश में शंकर जी आए हैं और हम उसके नहीं बन सकते, तो फिर ये सुनने का उपयोग क्या है कि वहाँ वो आए हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण जी आए और हम उनके नहीं बन सकते, तो बच्चे उपयोग क्या है? विचार करो, चिंतन करो। और कोई बन भी गए तो क्या उसकी आज्ञा पर चलते हैं? विचार करो। उनकी अगर आज्ञाओं पर हम नहीं चलते तो बनने का अर्थ भी क्या है? समझ है बच्चे? देख, पहचान सकता है तो बाबा को पहचान। आगे तेरा भाग्य बच्चे, तेरा ड्रामा। मैं तो क्या समझ देते आगे बढ़ूंगा, तू कब आगे आएगा मेरे साथ चलेगा, तेरा तू जाने, तेरा ड्रामा जाने। कल्याण कर। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम दीदी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की, शक्ति की किरणें
सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। बच्चे, जो विनाश लीला है बहुत विचित्र होगी, इसलिए ध्यान देना। क्या उतनी स्थिति मजबूत बनी है इस विनाश लीला को देखने की? तुम्हारे सामने सब जाएगा, यह नहीं समझना तेरा नहीं जाएगा, सबका सब जाएगा। पर साक्षी होकर देख सकते हो क्या? ध्यान देना, सब कुछ खो जाएगा। आज तुझे जो दिख रहा है वो सब समाप्त होगा। समय बड़ा विचित्र आने जा रहा है, तुम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सामने सब कुछ घटित होगा। और बच्चे, ध्यान में रखना, किसी के जीवन में विनाश लीला आई है इसलिए नहीं घटित हो रहा है। जिसके जैसे कर्म वैसे उसके साथ घटना घटित होंगी। कोई सिविल वॉर में कटेगा, कोई वॉर में मरेगा, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ में डूब जाएगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बस अपनी सोचो कि अपने विकर्म कैसे विनाश करके सारा पैकअप करके तैयार रहे। कुछ नहीं कर पाओगे बच्चे। तुम जानते हो तुम्हारे लौकिक माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनके और कितने आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट्स बाकी है, बच्चे हैं। जो बच्चे सब लेने आएंगे मेरे बच्चे, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा यहाँ पर। और तुम्हारे भी अगर कुछ बच्चे हैं तो तुम्हारे भी कार्मिक अकाउंट्स लेने के लिए आएंगे। कोई किसी को नहीं छोड़ेगा, सब चुकता होगा। या तो योग से करो या भोग से, होने दो, तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ है बच्चे? देखो, दुनिया में जितनी अघटित घटनाएं घटित होती है वो सब कार्मिक अकाउंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। बस उस समय वो होश नहीं होता। तुम एक तरफा देखते हो और तुम्हें लगता है इन्होंने ऐसे किया, इनके साथ ऐसे हुआ। दोनों का कार्मिक अकाउंट है बच्चे। किसी ने कुछ नहीं किया और किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, बस कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। बहुत कुछ होगा, ध्यान में रखना। आगे बच्चे आपकी मर्ज़ी। बाबा ने आदि से बहुत कुछ बताया है। स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अच्छा, ओम शांति। बारे में आत्मा बारे मेरा भाग्य बारे मेरा ईश्वरीय परिवार बारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर,